सर्वशक्तिमान मीठे मीठे से हमारे परम पिता परमात्मा उनका हम धन्यवाद करेंगे। हम सभी को रिवाइज कोर्स करवा रहे हैं। लेट आने वाली आत्माओं को भी माला में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। तो ऐसे कल्याणकारी परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, क्योंकि जिनका आधार लेकर प्रभु हमें पढ़ाते हैं। और फिर आज की जो वाणी है वो तो अव्यक्त वाणी है। इसमें ब्रह्मा जी भी संपूर्ण फरिश्ता बाप समान बन चुके हैं। तो दोनों शक्तियों का धन्यवाद करेंगे। संगम युग की एक और सुबह का धन्यवाद करेंगे। प्रभु मिलन का सीजन भी शुरू होने वाला है। उसके आगमन का भी धन्यवाद करेंगे। साथ में अपने आप को याद दिलाएंगे कि बहुत सारे होमवर्क प्रभु जी ने दे रखे हैं। वो भले उन होमवर्क का जिक्र करें न करें, लेकिन वो ये जरूर देखेंगे मिलन में कि हमने होमवर्क पूरे किए हैं पिछले साल के। तो पिछले वर्षों की मुरलियों को भी रिवाइज करके देख लेना है कि बाबा ने मुझे क्या क्या बोला था। प्लस अभी भी कभी 6 महीने का होमवर्क, तो कभी 3 महीने का होमवर्क, तो कभी 15 दिन का होमवर्क, इसका भी ध्यान रखना है। तो उनका धन्यवाद करते हुए, उनको हाजिर नाजिर करते हुए, हम सभी आत्माएं उनके शक्तिशाली अव्यक्त महावाक्यों को उनकी मौजूदगी में अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर उनसे समझेंगे। समझकर बहुत बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है कि उसको समझ के अनुसार फिर चलकर पूरा भी करना है। इस बात का भी पूरा ध्यान रखना है। तो उसका भी पूरा हम ध्यान रखेंगे। और प्रभु जी के जो ये शक्तिशाली महावाक्य हैं, जो रिवाइज कोर्स चल रहा है, इसकी जो ताकत है वो ब्रह्मा जी की पिछली बिरादरी जो है, द्वापर युग कलयुग में आने वाली जो सोल्स हैं, उनको भी समर्पित करेंगे। साथ में प्रकृति, वायुमंडल और तत्वों को भी समर्पित करेंगे। इनको भी खूबसूरत बनना है, इनको भी सतो प्रधान बनना है, सतोगुणी बनना है, समर्थ बनना है। तो इन्हीं दुआओं के साथ सभी को समर्पित करते हुए हम सब अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर देखते हैं आज हमारे कल्याणकारी, हम आत्माओं को परफेक्ट बनाने की शिक्षा देने वाले बाप दादा हमारे पुरुषार्थ के किस पहलू की तरफ हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं की कमी कमजोरियों की तरफ
ध्यान खिंचवाते हैं, जो एक बहुत बड़ी अड़चन है बाप समान बनने में। तो देखेंगे बाबा हमको किस बात की समझ दे रहे हैं। बाप दादा बोले, विशेषताएं जो हैं वो परमात्म देन है। प्रभु से मिलने के पहले हम सब अपने आप को देख सकते हैं कि हम क्या करते थे। कहने को दुनिया आज अपने आप को टैलेंटेड कहती है, लेकिन जब प्रभु से मुलाकात होती है और जब प्रभु हकीकत से परिचित कराते हैं तो हमको समझ में आता है कि टैलेंट कुछ भी नहीं है हम लोग। पुनर्जन्म में आते आते जो प्रभु की विशेषताओं की देन थी कल पहले, वो सारी की सारी खत्म कर देते, मैंने उसको मर्ज ही कर देते, यूज ही नहीं करते। और रावण के राज्य में जो हम सीखते हैं उसको प्राथमिकता देकर दे अभिमान में सोचते हैं यही मेरा टैलेंट है। बहस करना, दूसरों को नीचे गिराना, क्रोध करना, काम विकार में जाना, लोभ मोह, इसको आत्मा टैलेंट समझती है। दे अभिमान वश होकर कुछ करती हैं तो टैलेंट समझती हैं। प्रभु से मुलाकात हम आत्माओं को समझ देते हैं कुछ भी नहीं है हम तो वर्थ नॉट अ पेनी बन गए हैं, एकदम तुच्छ। आंखें खोली प्रभु जी ने हमारी समझ की तो हमको समझ में आया कितने तुच्छ बन गए हम। आज जो अच्छे अच्छे थॉट्स निकलते हैं वो मेरे प्रभु की देन है। ये समझ तो हमको पहले थी ही नहीं। तो हमेशा लिखना चाहिए परमात्म शिक्षण। विशेषताएं ये परमात्मा की देन है। मीठे बाबा बोले, इसे विश्व सेवा में अर्पण करो। जैसे कल भी हमको बोला था ना, श्वास, संकल्प, बोल, कर्म, कुछ भी जो मेरे पास है, बाबा कहते हैं इसको सेवा में अर्पण करो। अपने लिए ही नहीं जीते रहना कि हम अपने लिए सोचे मैं ऐसी हूं, मैं ऐसी हूं, ऐसी हूं। सेवाओं में लगा। आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। प्रभु से मिलते हैं तो हमारा अलौकिक जन्म होता है। द ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्यों? क्योंकि धर्म पिताओं को सब पिता कहते हैं ना, उसके भी पहले आने वाली आत्मा ब्रह्मा जी, तो फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हो गए। तो आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ब्रह्मा बाप और शिव बाप अपने विश्व के चारों ओर के श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल को बहुत बहुत अरब खरब बार
दिव्य अलौकिक जन्म की मुबारक दे रहे हैं। हम सब भाग्यवान हैं प्रभु के ईश्वरीय कुल और प्रभु की रचना ब्राह्मण कुल के जो है ना पात्र बने। हमें भले उतना एहसास न होता हो, लेकिन प्रभु जी एहसास दिलाते हैं, श्रेष्ठ स्मृतियां दिलाते हैं। कौन सी श्रेष्ठ स्मृति दिला रहे हैं? कि हम श्रेष्ठ भाग्यवान ब्राह्मण कुल के हैं। हमारा अलौकिक जन्म है, प्रभु से मिला हुआ ये जन्म है। इस जन्म की बाबा मुबारक दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से जन्म की बधाई दे रहे हैं। साथ साथ अति स्नेह के, दिल के प्यार के रूहानी पुष्पों से इस जन्म की बधाई दे रहे हैं। कौन से पुष्प हैं प्रभु जी के? स्नेह के, दिल के प्यार के, जो एक रूह बनकर अनुभव कर सकती है। हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि जब हम ब्राह्मण बनते हैं तो हम शिक्षित होते हैं। बाबा हमको ज्ञान, योग, धारणा, सेवा का विषय रोज पढ़ाते हैं। भगवान हमको फिर से सतोगुणी बनाते हैं, फिर से सतयुगी विशेषताओं की स्मृति दिलाकर सतयुगी देव आत्मा बनाते हैं। तो फिर पुरुषार्थ करा रहे हैं, तो सुप्रीम टीचर चेक कर रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता को देख देख हर्षित हो रहे हैं। दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। क्योंकि कलयुग के वायुमंडल में शिव बाबा की श्रीमत पर चलकर विशेषताओं को धारण करना मतलब वाह बच्चे वाह का पात्र बन जाना। क्योंकि भगवान जी की शिक्षाएं कैसी हैं? भगवान जी की शिक्षाएं हैं मास्टर दाता बन जाओ। जो तुम्हारे पास नहीं है और तुमको चाहिए ना, उसको देना शुरू कर दो। ये प्रभु के मतलब शिक्षाओं की विधि है, क्योंकि मेरे अंदर ही है। बाबा कहते तुम्हें सुख चाहिए, तुम्हें शांति चाहिए, तुम्हें प्रेम चाहिए ना, देना शुरू करो दूसरी सोल्स को। जब तुम देना शुरू करोगे, दाता बनोगे, तुम्हारे अंदर जो मर्ज है ना, तुम्हारे 7 गुण वो ही मर्ज हो जाएंगे। इसी तरीके से बाबा हमको सतयुगी विशेषताओं के बारे में बताते हैं। उसको मैं आत्मा जितना जितना यूज करती जाऊंगी, माना वहां से पता चल जाएगा कि हम देव कुल के हैं कि नहीं। क्योंकि जो देव कुल की सोल होगी, उसको फटाफट वो धारण करने में इजी हो जाएगा। और जो देव कुल की नहीं होगी, उसको फिर फाइट करना पड़ता है। वहां से हम ना, बाबा कहते ना, तुम पुरुषार्थ करते जाओ, तुम पढ़ते जाओ और अपने आप को देखते जाओ कि तुम क्या बनोगे, पता चल जाएगा। हमारे मीठे बाबा कह रहे हैं, हर एक ब्राह्मण आत्मा की विशेषता देख देख हर्षित हो रहे हैं, दिल ही दिल में गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। आज के दिन अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं, वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म, वाह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख खुश हो रहे हैं। शिवरात्रि का समय चल रहा है। हमारा दूसरा बर्थडे तो बॉडी का बर्थडे है, वो तो विकार का बर्थडे है। उसको तो मनाना नहीं है बिल्कुल भी। उसको प्रभु जी ने कैंसिल कर दिया। चाहे
छोटे शरीर में आत्मा है चाहे कोई भी शरीर में आत्मा है भाई, प्रभु जी ने मना किया, वो विकारी बर्थडे है। उसको सेलिब्रेट करना मतलब विकार को सेलिब्रेट करना। प्रभु का फरमान है, अव्यक्त मुर्तियों में प्रभु का फरमान है, ये जो एनिवर्सरीज हैं, ये जो बर्थडेज हैं, ये कैंसल हो गए। दुनिया मना रही है, कोई बात नहीं, सब वैरायटी सोल्स हैं। हमको सजा नहीं खानी है तो फिर हमको अपना ध्यान रखना है। ये नहीं कि दादियों का मना दिया तो हम भी मना लें, दुनिया भी तो मना रही है, क्योंकि कई लोग ऐसा भी सोचते हैं। हम प्रभु को सुनेंगे ना। स्टूडेंट्स तो वैरायटी है, राजधानी स्थापन हो रही है, प्रजा भी है तो दास दासी भी है तो साहूकार भी है, तो सूर्यवंशी आत्माएं भी हैं तो चंद्रवंशी आत्मा भी है। हमको किस में आना है? अगर हमको टॉप में आना है तो फिर हमको भगवान का कहना मानना पड़ेगा। इसलिए विकारी बर्थडे तो हम सभी का कैंसल है। हमारा बर्थडे शिवरात्रि वाले दिन है, सेलिब्रेट करो शिवरात्रि को। हमें जागना है। वो क्या करते हैं, केक बनाते हैं, उस पर कैंडल्स जलाते हैं, उसको फिर बुझाते हैं। बर्थडे वाले दिन उसको बुझाते हैं, इसलिए बुझे हुए रहते हैं हमेशा, जागते ही नहीं। हमको तो जागना है ना। हम सभी सोल्स हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो हमारा अलौकिक जन्मदिन है, उसके लिए भी ये नहीं कि हम ब्रह्मा जी लोगों को देख सकते हैं। ये नहीं कि भपका दिखाओ, ढेर सारा पैसा खर्च करो, ये नहीं करना बाबा। हमको चेंज करना है कि हर शिवरात्रि वाले दिन हमको ये देखना है हम कितने अलौकिक बने हैं, कितना हम बाप समान बने। अमृत वेले से सभी के दिल में यही खुशी की लहरें दिखाई दे रही हैं। वह बाप का और हमारा अलौकिक जन्म। बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख कर खुश हो गए। ये बर्थडे जो है, ये सारे कल्प में इस संगम युग में ही हम मनाते हैं। हमको कोई और बर्थडे मनाना ही नहीं है। कई लोग सोचेंगे ना बच्चा छोटा है शरीर में, है ना, मना लेते हैं अलौकिक, है ना। बाबा का बच्चा बन के भी लोग दूसरा बर्थडे मनाते हैं, बॉडी वाला विकारी बर्थडे। हमारा बर्थडे शिवरात्रि है, उतना ही शौक है तो बर्थडे मना लो शिवरात्रि वाले दिन। लेकिन वो जो विकारी बर्थडे है वो एकदम कैंसिल हो जाना चाहिए। वो सेलिब्रेट करना मतलब आप स्मृतियां कौन सी आती हैं, हमारा बच्चा है, इसको तो मिटाना है, क्योंकि झूठ है कि वो मेरा बच्चा है। वो रोल है, उसके अंदर जो सोल है, जो पार्ट बजा रही है, जिसकी बदौलत शरीर चल रहा है, वो मेरी नहीं है, वो परमात्मा का बच्चा है। तो बाप भी सभी बच्चों की अमृत वेले से बधाइयों की मालाएं देख देख कर खुश हो रहे थे। ये जो बर्थडे है शिवरात्रि वाले दिन का, शिव जयंती वाले दिन का, ये सारे कल्प 5000 वर्ष में संगम युग में ही मनाते हैं। सतयुग में भी ऐसा अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है ना, वहां पर फादर की स्मृति से विस्मृत हो जाते हैं। वो तो गिफ्ट है जो मिलता है, इसलिए वहां पर बाप के साथ जन्मदिन, अलौकिक जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा। ये विचित्र है, ये नहीं दिखाई देने वाली आत्मा का, नहीं दिखाई देने वाले परमपिता परमात्मा के साथ जन्मदिन है।
विचित्र है। वहां भी ऐसा विचित्र जन्मदिन नहीं होगा जो बाप और बच्चों का एक ही साथ जन्म। अब तक सुना है क्या कि बाप और बच्चे का जन्म एक दिन हुआ हो? लेकिन आज का दिन आप बच्चों का और बाप दादा का जन्म एक दिन मना रहे हो, तो वाह वाह के गीत गा रहे हो ना। आज बाप दादा अमृत वेले एक माला बना रहे थे। कौन सी माला? 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे जो आप सोचो कि हमारा नाम था या हमारा नाम नहीं था। लेकिन आज आदि से, मतलब स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे। बाबा जितनी भी स्मृतियां दिलाते हैं उन सब में अमर भव का वरदान देते हैं ताकि वो स्मृतियां मुझे कभी भूले नहीं। तो माला जरूर बना रहे थे, लेकिन स्पष्ट कर रहे हैं कि 108 की फाइनल माला नहीं बना रहे थे, लेकिन आदि से यानी कि स्थापना के समय से अब विनाश के समीप समय तक कौन कौन से बच्चे अमर भव के वरदानी रहे, उन्हों की माला बना रहे थे। ये भी ड्रामा अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सर्व चरित्र देखने सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। लेकिन वो कितने थोड़े हैं। मम्मा है, प्रजापिता ब्रह्मा, दादियां जो है, ड्रामा के अनुसार उन आत्माओं को ऊंचे से ऊंचे भगवान के साथ सारे भगवान के चरित्र देखने का सुनने का श्रेष्ठ पाठ है। सामने देखते थे ना, क्योंकि ब्रह्मा तन में जब बाबा प्रवेश करके मुरली सुनाते थे तो उस समय की सोल्स ने अनुभव किया है ना। लेकिन बाबा कहते वो कितने थोड़े हैं। आप सबका भी पाठ है। क्यों? बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं। बाप दादा ब्राह्मण वंशावली बना रहे हैं, इसलिए विश्व के हिसाब से जो भी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो बहुत 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 भाग्यवान है। क्यों? फोटो में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई एक तरफ विश्व की फोटो आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की मालाएं गले में डाल रहे थे। हमारी जन्म पत्री तो पुरानी वाली तो नहीं चलेगी ना, वो तो बॉडी की जन्म पत्री है। उसमें भी 70% राइट, 30% का पता नहीं। लेकिन भगवान की मौजूदगी में हमारी जन्म पत्रियां बन रही हैं, हम खुद ही बना रहे हैं। कल भी बाबा ने बोला ना, तुम संकल्प बोल कर्म जो भी कर रहे हो तुम नूंद रहे हो उसे, तुम अपना ही लिख रहे हो पत्री अपनी। ब्राह्मण आत्मा, आपको ध्यान रखना है, ब्राह्मण जो ब्रह्मा
के आचरण पर चलते वो ब्राह्मण है। अपनी चेकिंग करनी है ना अच्छे से, कि बाबा कहते क्षत्रिय भी होते हैं। कोटों में कोई की लाइन में और कोई में भी कोई, एक तरफ विश्व की कोटो आत्माएं, दूसरी तरफ आप हर एक ब्राह्मण एक हो। तो जन्मदिन पर बाप दादा हर एक बच्चे को, कोई कोई को नहीं, सभी बच्चों की जन्म पत्री देख हर एक के विशेषताओं की जो मालाएं हैं वो गले में डाल रहे थे। आप सभी चाहे नए हैं, चाहे आदि के हैं, मतलब जब ये यज्ञ शुरू हुआ था तब के हैं, चाहे मध्य के हैं, लेकिन आप विशेष हैं और आप विशेष रहेंगे ही। भगवान के बने हैं तो स्पेशल सोल बन गए, सारा कल्प विशेष रहेंगे। सारा कल्प विश्व की सभी आत्माओं की, आप श्रेष्ठ आत्माओं के ऊपर महानता की नजर रहती है। हर सोल महान समझते हैं बाबा के बच्चों को। तो आप हर एक अपनी विशेषताओं को जानते हो? अगर हाँ तो एक हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। उस विशेषताओं को क्या करते हो? जानते हो? बहुत अच्छा। मानते हो? बहुत अच्छा। लेकिन उन विशेषताओं को क्या करते हो? किसी ने कहा सेवा में लगाते हो, और रीति से यूज तो नहीं करते ना। ये जो विशेषताएं हैं ये परमात्म देन है, और परमात्मा जो भी देते हैं वो इतने मीठे प्यारे हैं कि वो जो भी देते हैं ना वो सिर्फ हमारे लिए नहीं देते हैं, उनके लिए तो सभी उनके बच्चे हैं। द्वापर युग कलयुग में आने वाली सोल्स भी उन्हीं के बच्चे हैं। इसलिए बाबा जो भी हमको देते हैं वो आगे देने के लिए देते हैं। ये नहीं कि मैं लूं और अपने साथ ही बैठ जाऊं कि मैं तो विशेष बन गई। परमात्म देन देने के लिए है। परमात्म देन सदा विश्व सेवा में अर्पण करनी है। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो फिर वो अभिमान का रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के हम अधिकारी बन जाते हैं। विशेषताएं अगर नेगेटिव रूप में यूज किया तो अभिमान का ये एक रूप बन जाता है। क्योंकि ज्ञान में आने के बाद, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद बाबा द्वारा या बाप द्वारा विशेषताएं बहुत प्राप्त होती हैं, क्योंकि बाप का बनने से विशेषताओं के खजाने के हम सब अधिकारी बन जाते हैं। एक दो विशेषताएं नहीं है, बाबा कहते बहुत विशेषताएं, जो यादगार में भी आपकी विशेषताओं का वर्णन है। 16 कला संपन्न, तो सिर्फ 16 नहीं है, 16 का मतलब होता है संपूर्ण। कई लोग दिखा देते हैं ना 16 कला, लिखने की कला है ना, और बोलने की कला एंड ऑल दैट बनाते हैं, लेकिन भगवान जी हमको समझ देते हैं
16 कला मतलब होता है संपूर्ण बनना, परफेक्ट, बेदाग एकदम बन जाना, फ्लॉलेस एकदम, एक भी कमी नहीं, जैसे लक्ष्मी नारायण जी। तो महिमा क्या करते हैं, विशेषताएं देखो कौन सी हैं। 16 कला संपूर्ण, सर्व गुणों से संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी का डिटेल है। कहने में आता है संपूर्ण निर्विकारी, लेकिन संपूर्ण में कई डिटेल हैं। तो विशेषताएं तो बाप द्वारा हर ब्राह्मण को वर्षे में प्राप्त होती है, लेकिन फिर उसको यूज करना है। लेकिन उन विशेषताओं को धारण करना और फिर उनको सेवाओं में लगाना, मेरी ये विशेषता है, कभी नहीं कहना ये परमात्म देन है। एक एक ब्रह्मा कुमारी में एक एक जो कोट निकलता है, इसमें लोग कई बार ब्रह्मा कुमारी सिर्फ लिखते हैं या फिर किसी सोल का नाम लिखते हैं, फिर पढ़ने वाले सुनने वाले यही सोचते हैं कि ये बोल रहे हैं, लेकिन असल में वो तो प्रभु जी की विशेषता है, तो उनका नाम लिखना है, ये परमात्म देन है। उसमें फिर कई लोग बोल देते हैं ये मेरी विशेषता है। नहीं, ये तो परमात्म देन है। परमात्म देन समझने से विशेषता में परमात्म शक्तियां भर जाती हैं। मेरी है तो फिर अभिमान आ जाता है, लेकिन जब हम कहेंगे ना ये परमात्म देन है, तो जो स्पेशलिटी है उसमें गॉडली पावर्स भर जाती है। मेरा कहने से अभिमान आता है, मेरा कहने से अपमान आता है, फिर दोनों का सामना करना पड़ेगा। अभिमान आया तो अपमान भी पक्का होगा। किसी भी प्रकार का अभिमान, चाहे ज्ञान का हो, चाहे योग का हो, कई लोग बोलते हैं कि मेरा योग बहुत अच्छा लगता है, तो चाहे ज्ञान का हो, चाहे योग का हो, चाहे सेवा का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे गुण का हो, जिसमें भी अभिमान होगा उसकी निशानी है, उसको अपमान तो बहुत जल्दी फील होगा, क्योंकि उसको अभिमान होगा, किसी ने उसकी तारीफ नहीं करी, कुछ नहीं किया, उसको इंसल्ट फील होगा। तो विशेष आत्माएं हो, अर्थात आप परमात्म देन के अधिकारी हो, कि आपको अधिकार मिला है परमात्म देन का। अब जैसे हम सब मुरली पढ़ रहे हैं तो अधिकार मिला है ना, ये परमात्मा की देन है, इसका एक एक बोल प्रभु जी का है, तो हम सबको अधिकार मिला हुआ, लेकिन इसको बताने समय फिर वही सत्यता और दिव्यता की सभ्यता को हमको यूज करना है। बाबा ने बोला फिर इसमें घमंड नहीं आना चाहिए। तो आज आप सभी बाप दादा का बर्थडे मनाने के लिए आए हो ना, और बाप दादा आप सबका बर्थडे मनाने के लिए आए हैं। आप तो सिर्फ बाप दादा का बर्थडे मनाएंगे, लेकिन बाप दादा वो तो सारे ब्राह्मण कुल का बर्थडे मनाने के लिए आए। चाहे देश में दूर बैठे हैं, चाहे विदेश के कोने में दूर में बैठे हैं,
लेकिन जो भी ब्राह्मण सोल है, जो भी ब्राह्मण कुल की बन गई है, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। गहराई से हम समझेंगे। बाबा कह रहे हैं जो भी ब्राह्मण आत्मा है, जो भी ब्राह्मण कुल की बन गई है, ब्राह्मण कुल का बनना मतलब ब्रह्मचारी के साथ ब्रह्मचारी भी, उन सब का बर्थडे बाप दादा भी मना रहे हैं, आप भी मना रहे हैं। सबका मना रहे हो या सिर्फ यहाँ बैठने वालों का मना रहे हो? सभी याद है ना? सभी देख रहे हैं कि हमारा भी मना रहे हैं या नहीं मना रहे? तो सबका मना रहे हैं, सबको मुबारक मुबारक मुबारक। मनाना मतलब उमंग उत्साह में आना। तो दिल में उत्साह है न, वह हमारा अलौकिक जन्मदिन। अलौकिक मीन्स फिर लौकिकपना बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए। तो आज अमृत वेले से जन्मदिन का उत्साह उमंग सभी में बहुत बहुत रहा ना। बाप दादा ने कार्ड भी देखे, आप इन आंखों से देखते हो। बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं। कोई सोल कहीं से भेजती है, मैंने सपोज करो ना, हम अगर यज्ञ के लिए कुछ रखते हैं ना, वो उसी समय हम भले कभी भी मधुबन में जाकर उसको डालें, लेकिन जब हम घर में निकालते हैं ना, वो सेवा में लग जाता है। वो तो बाद में स्थूल विधि से अब जाकर देते हैं, लेकिन सूक्ष्म में अगर मैंने दिल से ना निकाला है, दिल से दिया, वो उसी वक्त सेवाओं में लग गया, प्रभु जी के पास पहुंच जाता है। तो भगवान कहते हैं आप तो इन आंखों से देखते हो ना, बाप दादा तो सूक्ष्म में ही आपसे पहले ही देख लेते हैं कौन क्या बना रहा है, क्या लिख रहा है। वो प्रभु जी के पास उसी समय पहुंच जाते हैं। लेकिन बाप दादा ने देखा सभी अपने दिल का उमंग दिखाने के लिए कितना उमंग उत्साह रखते हैं। आजकल तो ईमेल बहुत सस्ता है ना, तो ईमेल भी सभी बहुत करते हैं। बाप दादा के पास सब पहुंचता है, चाहे ईमेल हो, चाहे कार्ड हो, चाहे पत्र हो, चाहे दिल का संकल्प हो, पहुंच जाते हैं। अमृत वेले से वतन में अगर चारों ओर के कार्ड, पत्र, ईमेल, संकल्प सब इकट्ठे करो ना, तो देख देख कर बड़ा मजा आएगा। ये एग्जीबिशन विचित्र होती है। तो बर्थडे पर भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है। जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है, वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में व अपने अमूल्य जीवन में, अपने मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में, सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है। अब उमंग उत्साह तो दिखाते हैं, एक तरह की विचित्र एग्जीबिशन भी लग जाती है, लेकिन बाबा हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि भविष्य के लिए संकल्प किया जाता है बर्थडे वाले दिन। तो जैसे बर्थडे का नंबर आगे बढ़ता है,
जैसे जैसे ये वर्ष आगे बढ़ता है, ऐसे ही पुरुषार्थ में और अपने अनमोल जीवन में, अपने मन में अर्थात संकल्प में, बुद्धि के निर्णय शक्ति में, वाणी में, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, संबंध संपर्क में, हर समय संपर्क संबंध वाले को कोई न कोई प्राप्ति की अनुभूति हो, ऐसा अपना भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है कि दूसरी सोच को प्राप्ति की अनुभूति हो। पुरुषार्थ में आपके जीवन में बदलाव आए, आपके संकल्पों में बदलाव आए, आपकी बुद्धि की जो पावर है डिसाइड करने की, उसमें श्रेष्ठता आ जाए, आपकी वाणी में श्रेष्ठता आ जाए, सेकंड में सफलता मूर्त बनाने की शक्ति में, जो रिलेशंस आते हैं, कॉन्टैक्ट्स आते हैं, उनको प्राप्ति की अनुभूति कराना। ऐसे अपने भविष्य वर्ष के लिए दृढ़ संकल्प का व्रत लिया है, क्योंकि विशेष शिव जयंती के दिन 2 लक्ष्य ब्राह्मण आत्माओं के रहते हैं। एक खुद से प्रतिज्ञा का और दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का। ये 2 विशेष लक्ष्य जो हैं इस दिन हर एक के अंदर रहता है। एक तो प्रॉमिस करते हैं, फिर दूसरा बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने का जो है ना प्रतिज्ञा करते हैं। ये 2 विशेष लक्ष्य जो है इस दिन हर एक के अंदर रहता है। तो बाप दादा ने आप सबकी की हुई जो प्रतिज्ञाएं हैं, है ना, उसका पोता मेल देखा, मैंने जो बीते हुए समय में किए। प्रॉमिस तो हम बहुत जल्दी करते हैं ना, तो हमारी प्रतिज्ञाओं का पोता मेल देखा हमारे बाबा ने। हर साल हर एक ने विधि पूर्वक संकल्प से, वाणी से प्रतिज्ञा की है। बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी आज के बाद अर्थात जन्मदिन मनाने के बाद एक शब्द को विशेष अंडरलाइन करना है। कॉमन शब्द, नया नहीं है, लेकिन वो शब्द है निरंतर दृढ़ता। अब प्रतिज्ञा की, फिर उसको पूरा नहीं किया, थोड़ा समय चलाया। जैसे बाबा बोलते हैं ना, मैं जब होमवर्क देता हूँ ना, तो पहला सप्ताह पूरा उमंग उत्साह से करते हैं, दूसरे सप्ताह में थोड़ा कम हो जाता है, तीसरे सप्ताह में और कम हो जाता है, फिर गायब हो जाता है। लेकिन बाबा आपको ध्यान खिंचवा रहे हैं, एक शब्द को अंडरलाइन करो, कॉमन शब्द है, बाबा ने पहले भी उनको समझाया है, अभी पुनः समझा रहे हैं कि निरंतर दृढ़ता हो। तो उसकी निशानी है निरंतर, फिर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म द्वारा स्व में, सेवा में और संबंध में 100% सक्सेस। अगर हम निरंतर दृढ़ता रखेंगे ना, तो हम हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में, अपने में, सेवा में, संबंध में 100% सफलता प्राप्त करें। जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हमारा हर बोल जो है वो सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प जो है वो सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सत्य वचन महाराज कहा जाता है। चाहे वो झूठ भी बोल रहे, लेकिन भगत तो कहते हैं ना सत्य वचन। तो ये बाबा कहते हैं आपके वचन का काम। संगम युग में प्रभु के बच्चे सत्य वचन बोलते हैं, तो यादगार बन जाता है। जैसे अभी ब्राह्मण बनते हैं, तो
तो कलयुग में भी ब्राह्मण है, लेकिन वो नामधारी ब्राह्मण है, खाने वाले ब्राह्मण है, कथा सुनाने वाले ब्राह्मण है, कलेक्शन करने वाले ब्राह्मण, पुष्करणी ब्राह्मण नहीं है। ऐसे ही संत महात्मा जो सुनाते हैं उनको बोलते हैं कि ये सत्य वचन महाराज, झूठ ही बोल रहे होते हैं सब, क्योंकि सत्य तो कोई जानता नहीं है, लेकिन तो भी बोलते हैं। यादगार किसका है? प्रभु के बच्चों का, जो दृढ़ता से ना, निरंतर दृढ़ता से अपने बोल को सच्चा बनाते हैं। बाबा कहेंगे जब तक इन सभी बातों में, यानी कि बोल में, कर्म में, स्व में, सेवा में, संबंध में, जब तक इन सभी बातों में ब्राह्मणों में सदा सफलता कम है, तब तक प्रत्यक्षता ड्रामा अनुसार रुकी हुई है। सफलता प्रत्यक्षता का आधार है। हर बोल सफलता पूर्वक हो, हर संकल्प सफलता पूर्वक हो। इसलिए आजकल के यादगार में भी गुरु कहलाने वालों को सत्य वचन महाराज कहा जाता है। चाहे झूठ भी बोल रहे हो, लेकिन भगत तो यही कहते हैं सत्य वचन। तो ये आपके वचन का टाइम है महाराज, महान तो आप ही बनते हो ना, इसलिए सत्य वचन महाराज होना महान आत्मा। जैसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मैंने बोल दिया, मेरे मुख से निकल गया। बिना भाव के, भावना के बोल नहीं निकलते, बाबा कहते हैं। कई लोग बोलकर बोलते हैं मेरा इंटेंशन ये नहीं था, मेरा भाव नहीं था। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, बिना भाव के, बिना भावना के बोल नहीं निकलते। ये तो चलाने की बात है, कह देते हैं कि हमने ऐसा नहीं सोचा था, मेरा भाव नहीं था। बाबा कहते हैं ये तो चलाने की बात है। कभी कहते हैं निकल गया, बाबा पूछते हैं क्यों निकल गया, क्यों कंट्रोलिंग पावर नहीं है? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया आपके मुख से? हो गया तो राजा नहीं है, तब तो हम वही हो गए ना, प्रजा हो गए। बेअभिमान ने बुलवा दिया तो प्रजा हो गए। तो बाबा पूछ रहे हैं, नहीं, बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि बच्चे जब कह देते हैं ना सत्य वचन महाराज माना महान आत्मा है, तो ऐसे कभी नहीं सोचो कि मेरा भाव नहीं था, लेकिन मैंने बोल दिया, मैं कहना नहीं चाहती थी, आई एम सॉरी, मेरे मुख से निकल गया। ऐसे बोलते हैं ना, हमारे मीठे बाबा कुछ समझते हैं कि भाई चलाओ मत। बिना भाव के, बिना भावना के बोल नहीं निकलते। अंदर वो भाव होता है, अंदर वो भावनाएं होती है, वही बोल में निकलती है। ये तो चलाने की बात है, बाबा कहते जो कहते हो कि बोल हमारा भाव और भावना। कभी कहते हैं निकल गया, बाबा पूछते क्यों निकल गया, क्यों? कंट्रोलिंग पावर नहीं है क्या जो निकल गया? हो गया तो इसका मतलब बाबा कहते हैं आप राजा नहीं हो। कोई कोई कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो गए ना, जो निकल गया और हो गया। कर्म इंद्रियों के वशीभूत होकर हम बोलते थे, तो अधीन हो गए ना। यहाँ क्या करना है कि कर्म इंद्रियां चाहे जितना मर्जी बोले, बेअभिमान चाहे कितना भी बोले, माया चाहे कितना भी बोले, हमको स्वस्थिति में रहना है, स्वराज्य अधिकारी बनकर रहना है। तो इस वर्ष में मुबारक के साथ
निरंतर हर बात में दृढ़ता हो, निरंतर हर बात में दृढ़ता को अंडरलाइन करना। आज बर्थडे है, इसलिए बाप दादा आज नहीं सुनाते, लेकिन सभी के चार्ट से बाप दादा ने एक बात नोट की है, लेकिन लास्ट बारी में सुनाएंगे। आज तो मनाना है ना, सुनाना नहीं। 15 दिन के बाद सुनाएंगे। हाँ, 15 दिन का वक्त दिया है। तो किसी ने क्या बोला था, दादियों ने बोला था कि बाप दादा सुनाए तो फिर 15 दिन में सब ठीक हो जाएंगे। तो फिर बाबा क्या कहते हैं, अच्छा पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे। है ना, हम सब अभी भी सुधर सकते हैं। उमंग उत्साह बढ़ाते हुए भगवान जी कह रहे हैं कि अच्छा पहले कहो 15 दिन में करेक्शन हो जाएगी, फिर तो सुनाना ठीक है। अगर 15 दिन में परिवर्तन हो जाए तो बाप दादा तो पता नहीं क्या कर देंगे, तो सुनाए क्या। तो 15 दिन में परिवर्तन हो जाएगा, संकल्प करेंगे। अच्छा पांडव करके सुनाए, करेंगे, सुनाए। सुनना तो सहज है, करेंगे, करना पड़ेगा। बाप दादा ने पीछे वालों से, माताओं से, टीचर्स से, डबल फॉर्नर्स सबसे पूछा, सभी ने हाथ हिलाए। हाँ, हाथ तो सब बहुत अच्छा उठा लेते हैं। डबल फॉर्नर्स के 3 ग्रुप है ना, अंतर्मुखी, मस्ताना और शक्ति ग्रुप। उन्होंने बना रखे उनके ग्रुप। एक है अंतर्मुखी ग्रुप, एक है मस्ताना और एक है शक्ति ग्रुप। अच्छा, अंतर्मुखी ग्रुप हाथ उठाओ। अंतर्मुखी में बहुत थोड़े हैं। दूसरा ग्रुप है मस्ताना। अच्छा, मस्ताना ग्रुप वाले खड़े हो जाओ, सदा मस्त रहने वाले। मस्ताना का अर्थ क्या हुआ, सदा मस्त रहने वाले ना। तीसरा ग्रुप है शक्ति ग्रुप, शक्तिशाली है ना। नाम तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। देखो शुरू शुरू में जब भट्टी थी तो आपके ग्रुप्स के नाम क्या थे, डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी, ऐसे नाम हुआ करते थे शुरू में। नाम तो सुंदर है ना, डिवाइन यूनिटी, मनोहर पार्टी, सुप्रीम पार्टी, नाम तो सुंदर है ना। तो ये भी ग्रुप अच्छे बने हैं, नाम याद रहेगा तो नाम के साथ कर्तव्य भी तो याद रहेगा ना। नाम के साथ कर्तव्य याद रहेगा। अच्छा, डबल फॉर्नर्स कुमार उठो। अच्छा, ये कुमारों का ग्रुप है। अच्छा किया है, बाप दादा ने डबल फॉर्नर्स के रिफ्रेशमेंट का समाचार बहुत अच्छा सुना है। बाप दादा दिल से मुबारक भी दे रहे हैं, लेकिन सभी ग्रुप्स को जो आज अंडरलाइन किया है ना, वो याद भी दिला रहे हैं, निरंतर दृढ़ता। डबल फॉरन की टीचर्स बहुत हैं। टीचर बनना बहुत बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है, क्योंकि बाप दादा टीचर्स को गुरु भाई के रूप में देखते हैं, इतना समान रूप में देखते हैं, क्योंकि बाप के आसन पर बैठते हैं। टीचर्स को ये हक मिलता है, जैसे गुरु की गद्दी होती है ना, तो ये मुरली का जो तख्त है, मुरली धारण कराना, मुरली सुनाना, सुनाना सिर्फ नहीं लेकिन मुरली धारण कराना, ये टीचर्स को बाप दादा ने गुरु भाई का तख्त दिया है। और फौरन में तो देखा जाता है कि बहुत जल्दी से जल्दी तख्त नशीन हो जाते हैं, वो धारणाओं में बहुत आगे होते हैं। बाप दादा खुश होते हैं जिम्मेवारी का ताज धारण कर लेना, हिम्मत रखना, ये भी कोई कम बात नहीं है, लेकिन गुरु भाई अर्थात बाप समान होना चाहिए। फिर उसे गुरु भाई टीचर्स अगर हैं तो कैसा होना चाहिए, बाप समान, बे का अभिमान नहीं होना चाहिए।
वैसे तो सभी को बाप समान बनना ही है, लेकिन फिर भी टीचर्स को विशेष जिम्मेवारी का ताज है। बाप दादा को भी टीचर्स का संगठन बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज का विशेष शब्द है निरंतर अटेंशन। वो था निरंतर दृढ़ता, अब है निरंतर अटेंशन। अच्छा, भारत की टीचर्स उठो। भारत की टीचर्स भी कम नहीं। तो सुना, टीचर्स को बाबा किस नजर से देखते हैं? ये क्लास की मुरली सुनाने की सीट बहुत भाग्यवान है। बहुत 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 लकी हो, क्योंकि साकार रूप में निमित्त कौन है? अच्छा, दादियाँ तो एक फॉरेन रहती है, एक मधुबन में रहती है, लेकिन हर स्थान पर साकार रूप में निमित्त टीचर्स हैं या निमित्त पांडव भी हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर्स हैं, पांडव भी हैं, जिसको बड़े भाई कहते हो ना। पांडव तो जरूरी है ही। शक्तियां और पांडव दोनों के साथ से ही तो आदि से कार्य चला है। चाहे थोड़े पांडव थे, लेकिन विश्व किशोर तो थे ना। आनंद किशोर, विश्व किशोर, शुरू के ये लोग तो बहुत डिसिप्लिन्ड आत्मा है ना। विश्व किशोर भाई, ये तो लक्ष्मी नारायण के संतान बने थे। विश्व किशोर भाई जो कभी भी अपने हाथ से खाना बनाते थे, कहीं भी जाते थे अपना कैरी करते थे सब कुछ, किसी के हाथ का नहीं खाते थे। तो आनंद किशोर, विश्व किशोर ये शुरू के हैं। तो पांडवों का साथ तो है ना, लेकिन मेजॉरिटी टीचर्स ज्यादा है जो निमित्त बच जाती है। आप बैकबोन हो, टीचर्स की भी बैकबोन है। हर एक का पार्ट है, लेकिन विदेश में ये विशेषता है कि वहां पर पांडव भी टीचर बनते हैं। विदेश में वो लोग अपने आप सेंटर्स चलाते हैं, काम भी करेंगे, सेंटर्स भी चलाते हैं, तो वहां पर पांडव भी पढ़ाते हैं। भारत में कम बनते हैं। तो टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर माना अपने फीचर्स के द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, उनको देखकर बाप का साक्षात्कार, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाले। तो ऐसी टीचर्स हो ना, फिर हाईलाइट कर रहे हैं भगवान की टीचर को कैसा होना चाहिए, बाप समान होना चाहिए। उनके फीचर्स से फ्यूचर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। उनके फीचर्स से बाप का जो है ना, बाप की विशेषताएं दिखाई देनी चाहिए। बाबा कहे टीचर्स को सदा बाप दादा कहते हैं। टीचर माना अपने फीचर्स के द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने वाले, फीचर्स द्वारा फ्यूचर स्पष्ट दिखाने वाले। तो ऐसी टीचर्स हो तो जो आपको देख बाप दादा की पालना की अनुभूति हो। परमात्म गुण, परमात्म शक्तियाँ आपके चेहरे से दिखाई दे, बोल से दिखाई दे। ऐसे नहीं फलानी टीचर ने बोला, नहीं, बाप दादा ने टीचर्स के फीचर्स द्वारा हमको अनुभव कराया, ऐसा बोले लोग। बाप से हर एक का कनेक्शन जोड़ना है, यही है टीचर्स का कर्तव्य। हर आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए, ये कर्तव्य है टीचर्स का। हर एक के दिल से हर समय बाबा निकले। ये नहीं कि टीचर्स की महिमा करने लग जाए, लेकिन टीचर्स ऐसी हो जो किसी सोल का संबंध प्रभु से जोड़ते। ये ग्रुप्स भी अच्छे बनाए हैं, क्योंकि पर्सनल रिफ्रेशमेंट मिलने से अनुभूति अच्छी करते हैं। ग्रुप्स में रिजल्ट अच्छी निकली ना, अच्छा है। तो चारों ओर के जन्म उत्सव मनाने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को, सदा अलौकिक जन्म के अलौकिक दिव्य कर्तव्य करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा एक बाप दूसरा न कोई, ऐसे एक नामों और सर्व खजानों की इकोनॉमी के अवतार बच्चों को
सदा हर वरदान और वर्षे को जीवन द्वारा प्रत्यक्ष करने वाले, उमंग उत्साह में रहने वाले बच्चों को बाप दादा का अलौकिक जन्म के मुबारक सहित याद प्यार और नमस्ते। दादियों से। दादी जी ने बाप दादा को बर्थडे की बहुत बहुत बधाई। आज माला में आप सब आए। माला याद की ना, आदि की स्थापना के रतन, तो उसमें आप माला के मणके थे। अच्छा है, स्थापना में भी निमित्त बने, पालना में भी निमित्त बने, अभी बाप के साथ चलने में भी निमित्त बनेंगे। दादियों से बाबा बोला, क्या दरवाजा बाप दादा अकेला खोलेगा? नहीं ना, आपके लिए रुके हुए हैं। आओ तो दरवाजा खोलें, लेकिन सेवा पूरी करनी पड़ेगी। सेवा पूरी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि साकार में आप लोगों को निमित्त बनाया है, तो साकार का कार्य तो पूरा करना पड़ेगा। देखो दादियां तो पूरा करके चली गई। आजकल सब किसको देखते हैं, सबकी नजर कहाँ जाती है? आप लोगों के ऊपर ही तो जाती है ना। तो जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों के ऊपर ही तो सबकी नजर जाती है। नजरों में तो सभी को बिठाया, क्योंकि बाप की नजर कोई छोटी तो है ही नहीं, बेहद की नजर है बाबा की। तो सभी नजर में है, सभी नूरे रतन है। बहुत अच्छा, हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हो, मजा आता है ना, बहुत अच्छा है। तो निरंतर दृढ़ता और निरंतर अटेंशन, जो भी बाबा कह रहे हैं उस पर निरंतर अटेंशन चाहिए। सारा बता ही दिया बाबा ने, कैसे हमारे संकल्प होने चाहिए, बोल होने चाहिए, कर्म होने चाहिए, संपर्क होने चाहिए। हर एक अपना अपना पार्ट बजा रहे हैं और बजाना ही है। ड्रामा में बंधे हुए हो, मजा आता है ना, बहुत अच्छा है। वरदान, अल्प काल के सहारे के किनारे को छोड़ अब एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। सतगुरु जी का वरदान। अल्प काल के सहारे, जितने भी दुनिया के सहारे हैं वो थोड़े समय के हैं, लिमिटेड है। भगवान कहते हैं उनको सहारा मत बनाओ, उन किनारों को छोड़ दो, धोखा मिलेगा ना। थोड़ी देर के लिए है वो लोग, परमानेंट नहीं है, तो फिर धोखा मिल जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो थोड़े समय के सहारे के किनारे बना रखे हैं ना, इसको छोड़ दो। एक बाप को सहारा बनाने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। एक बाप को सहारा बनाने वाले एक्यूरेट पुरुषार्थी भव। भगवान कहते हैं पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बार की गलती बार बार करते रहो और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लो कि भाई हम तो पुरुषार्थी हैं ना, अभी तो हम पुरुषार्थ हैं, ऐसे बोलते हैं। गलती हो जाती है ना, ऐसे बोलते हैं, अभी हम कहाँ परफेक्ट बने, अभी तो हम पुरुषार्थ हैं। मीठे मीठे बाबा बोले कि पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बार की गलती को बार बार हम करते रहें और पुरुषार्थ को अपना सहारा बना लें। यथार्थ पुरुषार्थी अर्थात पुरुष बनकर, यानी कि आत्मा पुरुष राजा, रथ के द्वारा, शरीर रूपी रथ के द्वारा कार्य कराने वाले।
राजा आत्मा, पुरुषात्मा बनकर रथ द्वारा कार्य कराने वाले अभी अल्पकाल के सहारे के किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, चाहे अपने स्वभाव संस्कारों को, चाहे परिस्थितियों को। ये सब अल्पकाल के सहारे दिखावा मात्र हैं। बाबा कहते हैं ये धोखेबाज हैं। इस पूरे झूठ खंड में एक शिव बाबा ही है जो हमारा सहारा है, आत्मा का सहारा। हम बॉडीज नहीं है। बॉडी के भान में देहधारियों का सहारा ले लेते हैं, अपने स्वभाव संस्कारों के वशीभूत हो जाते हैं, परिस्थितियों के वशीभूत हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ये सारे अल्पकाल के सहारे हैं, ये दिखावा मात्र हैं, धोखेबाज हैं ये। एक बाप का सहारा ही छत्र छाया है। शिव बाबा हमारा छत्र छाया। वो हम रूहों को जानते हैं, देहधारी रूह को थोड़ी देखते हैं, वो तो देह को देखते हैं। एक बाप का सहारा हमारी छत्र छाया। तो अल्पकाल के जो सहारे हैं, वो जो किनारे हैं बना रखे हैं हमने, उसको छोड़ दो। एक बाप को सहारा बना और एक्यूरेट पुरुषार्थी बना। पुरुषार्थ का अर्थ स्पष्ट करते हुए भगवान बता रहे हैं कि पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि एक बार की गलती हम बार बार करते रहें, और पुरुषार्थ को क्या करें, अपना सहारा बना ले। गलती करें और बोले कि भाई हम तो अभी कहाँ परफेक्ट बने हैं, अभी तो पुरुषार्थ ही है। ऐसा बोलते हैं ना। बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थी मतलब पुरुष बनकर, मालिक बनकर, राजा बनकर, शरीर रूपी रथ, शरीर रूपी कर्म इंद्रियां, इनके द्वारा कार्य कराओ। मालिक बन के कराओ, ये ना कराएं मुझसे काम। बाहर जाएं और कर्म इंद्रियां कहें ये खा ले, ये खा ले, ये खा ले। ये कर ले, वो बात कर ले, ये कर। बाबा मना कर रहे कि पुरुष बनकर रथ के द्वारा कार्य कराओ और श्रीमत प्रमाण कराओ। अभी ये जो छोटे छोटे थोड़े थोड़े समय के जो सहारे हैं, उनके किनारे छोड़ दो। कई बच्चे बाप के बजाय हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं, फिर धोखा खाते हैं। चाहे अपने स्वभाव संस्कारों के तहत, चाहे परिस्थितियों के तहत, वो क्या करते हैं, हद के किनारों को सहारा बना लेते हैं। भगवान जी हमें समझ देते हैं, बच्चे ये सब अल्पकाल के सहारे हैं, ये हमारा परमानेंट सहारे नहीं है। ये खाली दिखावा मात्र है सहारे, ये धोखेबाज हैं। एक बाप का सहारा लो, वही छत्र छाया। कभी धोखा नहीं देते हैं बाबा, कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। बाबा कहते हैं ना, तुम छोड़ देते हो मेरा साथ, मैं वही होता हूँ, देख रहा होता हूँ कि कब इसको होश आए तो मेरी तरफ फिर लौटे। क्योंकि बाबा, हमारा बाबा कंट्रोल नहीं करता है किसी को भी।
शान नहीं है उनकी। कंट्रोल करना मतलब किसी को अपने कब्जे में करना, वो हम देधारी करते हैं। कंट्रोल करते हैं ना, घर में सबको कंट्रोल नहीं करते हैं क्या? देधारी करते हैं ऐसा करके। हमारा फादर हमें सिखाते हैं कि फादर का रोल कैसा होना चाहिए, मदर का रोल कैसा होना चाहिए, टीचर कैसी होनी चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। बाबा करके दिखाते हैं। सर्व संबंधी इसीलिए बनाने को कहते हैं ताकि हम देखें कि संबंध होते कैसे हैं। ब्रदर सिस्टर कैसा होना चाहिए। बाबा को बनाते हैं ना, मेरे ब्रदर है, मेरा सिस्टर है, मेरा बच्चा है। तो बाबा वैसा बनकर हमको बताते हैं कि कैसा होना चाहिए, सिखा रहे हैं ना हमको। ड्रामा में आकर एक्टिंग कैसे करते हैं सिखा रहे हैं, क्योंकि अब तो हम बंद गए ड्रामा। बाबा साथ कभी नहीं छोड़ता, हम छोड़ते हैं बाबा का साथ। हम छोड़ते हैं। सच्चा सहारा हमारा शिव बाबा, वही छत्र छाया है। बाकी ये पूरा झूठ खंड है। झूठ खंड है, ये झूठ खंड है। अल्पकाल के सहारे, क्या शब्द दिया है बाबा ने। दिखावा मात्र है, धोखेबाज है। शिव बाबा कभी नहीं बदलते। हम इन्हें दोस्त बना ले, हम इन्हें कोई भी रिश्ता बना ले, अनुभव कराते हैं। हम अपनी जिंदगी को अगर देखें, हम क्या करते हैं, आदत बुरी पड़ी हुई है ना, तो जो धोखा देता है, जो दुख देता है ना, उसका चिंतन कर लेते हैं। लेकिन उसके बीच में बचाने वाला कौन है? अगर हम उनकी लीला देखें, मजा आ जाए कि बचाने वाला बचा कैसे रहा है। जो सहारा बनकर आते हैं देधारी, वो भी अल्पकाल के होते हैं। वो दिखावा मात्र होते हैं, धोखेबाज होते हैं। जो सहारा बनकर आते हैं। आज दुनिया धक्के खा रही है, इधर उधर लंबी लंबी लाइनों में खड़ी रहती है। वो जो अपने आप को खुदा कहता है या जो भी कहता है, अपने आप को जो भीड़ लगवाता है इतनी सारी, वो क्या सारे जितने भी खड़े हैं उनके दुखों को ले लेगा क्या? कभी भी न ले। लेकिन गुमराह कर रखा है आपने। घंटों आत्माएं लाइनों में खड़ी होती हैं भाई। शाम को काम होएगा, सुबह 7 बजे से बैठे होते हैं ये सोचकर कि ये मुझे ठीक कर देंगे, मुझे ठीक कर देंगे, मेरी ये वाली बीमारी ठीक हो जाएगी। अंधविश्वास ना, वो ठीक कर देगा, वो ठीक कर देगा, ठीक कर देगा। नहीं करते हैं ठीक ये लोग। इट्स ऑल आई वॉश, दिखावा मात्र। मनुष्य बेबसी में, चलो वो तो अज्ञानता में है ना, इसलिए वो लोग सहारे बना देते हैं। लेकिन धोखे भी खाते हैं, हर बार धोखा खाते हैं, लेकिन फिर बना देते हैं। चलो ये नहीं, अब ये नहीं, अब ये। बाबा के बच्चे भी करते होंगे, इसलिए बाबा इशारा दे रहे हैं।
इशारा दे रहे हैं बाबा कि पुरुषार्थ डज नॉट मीन कि तुम गलती करते जाओ बार बार और फिर कहो कि हम तो पुरुषार्थी हैं। मालिक बनकर ये कर्म इंद्रियां इधर उधर लेकर जाएंगी, मन बुद्धि कहीं और लेकर जाएगा, जाना थोड़ी है। बाबा कहते पुरुष बन, रथ के द्वारा कार्य कराओ। अभी अल्प काल के जो सहारे के किनारे है ना, उनको छोड़ दो। धोखा तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि सब मरने वाले हैं। क्या करेंगे, सब लिमिटेड है। दुख दूर कर देंगे क्या? दुख हरता सुख करता ओनली वन गॉड फादर। हम सब मास्टर जरूर बनते हैं, लेकिन मास्टर हम क्या बनते हैं? आत्माओं को परमात्मा से जोड़ते हैं। दुख तो वही दूर करते हैं, हम दूर करते हैं क्या किसी का दुख? बाबा हमको टाइटल जरूर दे देता है, मास्टर दुख हरता सुख करता बोल देता है, लेकिन हम कैसे दुख हरते हैं? आत्माओं को प्रभु जी से जोड़ देते हैं। तो ये जुड़ो यहाँ पर दुख हरते हैं प्रभु जी। इस वे से हम मास्टर दुख हरता सुख करता, वरना तो दुखों को हरने वाला, दुखों का कारण और निवारण बताने वाला एक शिव बाबा है बस। मीठे बाबा समझ दे रहे हैं, अल्प काल के सहारे दिखावा मात्र है, धोखेबाज है। अगर इनके पीछे पड़े रहे, इधर तो धोखा मिलेगा, इधर बाबा गायब हो जाएगा, बाबा भी नहीं मिलेगा। ओनली वन गॉड फादर, सच्चा सहारा, कभी धोखा नहीं देते, कभी भी नहीं। जब हम छोड़कर इधर उधर जाते हैं ना, तो अच्छा नहीं लगता। एक मुरली चलाई थी, तुम जब किसी और को देखते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इतने प्यार से बोला था बाबा ने मुरली। तुम किसी और के पास जाते हो ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। एक बाप दूसरा ना कोई, यही है हमारा सब कुछ। क्योंकि यही सोल को, शिव बाबा ही सोल को देख पाते हैं। बाकी बॉडीली बींग्स कहाँ सोल्स को देख पाती हैं? वो तो बॉडीली बींग को देखती हैं और उससे फायदा उठाती हैं। हम आपके सहारे बन जाएंगे, हम ये ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे, हम वो ठीक कर देंगे। बहुत कुछ बोलते हैं आप। ठीक कर सकता है क्या कोई? नहीं कर सकता है। धोखा मिलता है। तो बाबा सावधान कर रहे हैं, क्योंकि बाबा को दिखाई देता है बच्चे इधर उधर ना हो जाए, इसलिए कहते हैं धोखा है, दिखावा मात्र है बच्चे। एक बाप को सहारा बना लो बस। हम दुनिया के किसी भी कोने में होंगे, कितने भी खतरे में होंगे, आग के बीच में होंगे, पानी के बीच में होंगे, बचाने की क्षमता सिर्फ प्रभु जी में है। बॉडीली बीइंग आएगा मेरे को बचाने? नहीं आएगा। तो वरदान को बुद्धि में रखना है, क्योंकि माया देवी देवताओं का रूप भी धारण करेगी, ईश्वरीय रूप धारण करेगी, माना दिखाएगी कि आओ मेरे पास। कुछ चमत्कार दिखाएगी, कुछ कुछ करेगी। जैसे आजकल कितने सारे लोग, दो लोग तो चमत्कार दिखाते हैं, लोग उन्हीं के पीछे एकदम निरी बेसमझी बातें करते हैं, लेकिन पब्लिक झूठे सहारे हैं। स्लोगन है, नॉलेज से फुल वो है जो माया को दूर से ही पहचान कर अपने को समर्थ बना। दूर से माया लेकर क्या आएगी? व्यर्थ। माया लेकर आएगी कुछ अट्रैक्ट करने वाली चीजों को लेकर। नॉलेज से जो फुल आत्मा है, वो माया की मृत तृष्णाओं को दूर से समझ जाएगी और अपने को समर्थ बना देगी। आत्मा परमात्मा का पुत्र, फरिश्ता हूँ, अवतार हूँ, ऊपर की स्थिति हो गई, समर्थ बन गए। नीचे हम कमजोर बनते हैं, ऊपर तो समर्थ है हम।
तो सूक्ष्म स्थिति, समर्थ स्थिति। तो भगवान जी हमको इतनी नॉलेज इसलिए देते हैं ताकि हम उस नॉलेज से फुल हो जाएं और जो हम माया को अच्छी तरह परख लें, उसके वशीभूत ना हो। तो जो बाबा कहते हैं, जैसे ये वरदान है, निरंतर दृढ़ता और निरंतर अटेंशन। भगवान के दिए हुए जो खजाने हैं, भगवान की दी हुई जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को सेवा में लगाएं, ताकि भटकती हुई रूहें जितनी भी हैं, जो आत्माएं हैं आजकल जो सहारे बनाती हैं, वो एक प्रभु को सहारा बनाए और धक्के न खाएं। नहीं तो अंधविश्वासों में दुनिया क्या बताए, कुछ रोग दूर नहीं होते हैं, लेकिन सुबह से लेकर रात तक लाइनों में खड़े। मनुष्य आत्माएं क्या किसी का दुख नहीं करती। तो नॉलेजफुल बनना है। ये सारी मायावी चाल है, यही है देवी देवताओं का रूप धारण करना। जो भी बिल्कुल बेसमझ है ना, एक अजीब सा, उसको बोलते ये कृष्ण है। हरकतें कभी देखना उसके, कभी आते जाते, मैं बहुत देखती तो नहीं, लेकिन फेसबुक पर जब हम बाबा के कोट्स ढूंढते हैं ना, उस दौरान कभी नजर पड़ती है। उछलते कूदते हैं, दिखाते में कृष्ण हैं। शादियां भी करवाते हैं। झूठ खंड है ये। इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, आसन डोलेंगे सभी के, अभी सभी के आसन डोलेंगे और लोगों को पता चलेगा ये सारा झूठ है। पता चलेगा सबको। अभी ल्यूनेटिक एसाइलम जब बनेगी दुनिया, पागल खाना जब बनेगी ये दुनिया, जितने भी झूठ खंड वाले हैं सबके आसन डोलेंगे। मीठे मीठे परमात्मा हमको मिले हैं, कितना ना शुक्रिया करना है उनका। हम उनसे पढ़ने के पात्र बने, हमारे पर बहुत बड़े कर्ज हैं। एक एक बोल जो प्रभु हमें समझा रहे हैं, अगर हमने नहीं किया तो हमारी खैर नहीं, क्योंकि हम किसी काम नहीं आए फिर बाबा के। बाबा नहीं पनिश करते हम, बाबा तो प्यार का सागर है, क्षमा का सागर है, रहम का सागर है। ये जो ड्रामा, प्रकृति, माया, यमदूत बैठे हैं ना, ये तोड़ डालेंगे। भगवान की अवज्ञा जो कर रहे हैं, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना, धर्मराज की सजाओं से डरो। उसमें बाबा कुछ नहीं कर पाएंगे। एज लॉन्ग एज टीचर हैं वो हमारे साथ हैं। फिर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ड्रामा बोलेगा, बस सब खत्म। फिर बाबा उसके बाद पार्ट नहीं बजा सकते, फिर पेपर शुरू होना है। जो जो पढ़ा है उसका उसका पेपर आएगा, और पेपर के अनुसार फिर हमको अचल रहना है, अडोल रहना है, स्थिर रहना, प्रभु जी की याद में रहना, मस्त रहना। अगर तुम रह गया, फुल पास। अगर क्यों क्या किया, फेल। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का तहे दिल से हम सब धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद। 16,108 करोड़ आत्मा, उनमें से जितनी बची हुई आत्मा है, सबका धन्यवाद। अब अलौकिक में भी परीक्षाएं आती हैं, तो हमारे अच्छे के लिए तो आती हैं, क्योंकि हम कहीं अलौकिक बंधन में न बंध जाएं, इसलिए वो परीक्षा लेते हैं।
वो ऊट पटांग मुझे बोल दे और मैं हिल जाऊं। अब शुरू शुरू में तो झटके लगते हैं तो थोड़ा सा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे हमको इससे उपराम हो जाना है, प्यार रहना है। ये जो अलौकिक परिवार है इसमें से बहुत लोग परीक्षा हमारी देंगे, हिलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सूर्यवंशी आत्मा चंद्रवंशी आत्मा है, फिर प्रजा है, दास दासी है, साहूकार है, राजाई घराने के लोग हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा, क्योंकि जो दास दासी होगा वो दास दासी वाला ही काम करेगा, जो प्रजा होगी वो प्रजा वाला ही काम करेगा। तभी तो बनती है ना, नहीं तो फिर क्यों बनेगी? कोई ना कोई रीजन तो होता है ना। तो ये अलौकिक में भी हमारे साथ बहुत सारी परीक्षाएं हैं, लेकिन मुझे कैसा रहना है? प्रभाव में, लगाव में, दबाव में, और सभी के लिए शुभ भावना, शुभ। तो सभी का धन्यवाद। वो रूहें हैं, मैं बॉडी नहीं देखूंगी। बॉडी देखने से फिर हमको फर्क आता है। सभी रूहों को अभी जो हम धन्यवाद करते हैं ना, हम सभी रूहों का धन्यवाद कर रहे हैं। हम नाम रूप से किसी का धन्यवाद नहीं कर रहे। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, पांचों तत्वों का धन्यवाद, क्योंकि पांचों तत्वों का शरीर बना हुआ है, और पांचों तत्वों के शरीर में जब आत्मा मौजूद रहती है उसको पांचों तत्वों की जरूरत पड़ती है। उसमें से एक तत्व भी जब हमको नहीं मिलता है तो हमारा जीना ही मुश्किल है। पानी नहीं मिलेगा तो हम जी सकते हैं क्या? हवा ना मिले जी सकते हैं क्या? एज लॉन्ग एज सोल बॉडी में है उसको चाहिए ये सारी चीज बॉडी को चलाने के लिए। पांचों तत्वों का धन्यवाद। हमने जो गलतियां करी हैं उसके लिए माफी, लेकिन अब तत्वों को पूरे रिकॉर्ड के साथ यूज करना है। जितना चाहिए उतना ही लेना। जरूरत से ज्यादा लेते हैं ना कहीं से निकल जाते हैं। सृष्टि का नियम है, आप कर्म करो और जो मिलता है आपको दैट इज योर्स। आप वो कर्म कर नहीं रहे हो और आपको उसका मिलता है दैट इज नॉट योर्स, तो वो फिर इधर उधर हमारा बीमारियों में निकल जाता है, किसी में निकल जाता है, ऐसे ही पैसे निकलते हैं। तो पांचों तत्वों का धन्यवाद। सृष्टि रूपी ट्रॉमा में हम सब मेहमान हैं। जितना चाहिए उतना ही हमको लेना है। घर भी पहले बना लिया, नहीं मालूम होगा ना, किसी किसी को तो बना दिया, बड़ा बना, लेकिन ब्रह्मा जी को देखा सारा बड़ा छोड़ दिया भैया, एक छोटी सी कुटिया में रह गए। उन्होंने तो अपना पूरा करेक्शन कर दिया। इतनी ही जगह चाहिए, 2 कपड़े ही चाहिए, चाहिए में हमने इतना वार्डरोब। कहीं के वार्डरोब कैसे होते हैं, मतलब कई सोल्स तो एक कपड़े को दोबारा रिपीट नहीं करती हैं। ऐसा नहीं बनना है तो यहाँ पर। नहीं तो बाबा कहते थे जिसके पास ज्यादा जोड़े जूते हैं और ज्यादा कपड़े, उनको अंत में वही याद आएगा। इसलिए जितना हो सके ना इन सब से उपराम होते जाओ। किसको दिखाना है? 2 कपड़े बहुत है, किसी को दिखाना पड़ेगा, कोई देखे ना, यही तो प्रैक्टिस करनी है हमको कि हमको कोई देखे ही ना। इसका तो अभ्यास करना है, क्योंकि देखने से हिसाब किताब बन जाते हैं। किसी का बुद्धि का योग भगवान से हटकर मेरी तरफ लग जाए, ये तो मेरे से पाप हो जाता है। इसलिए हमको तो ऐसा बनना है, इतना सिंपल बन जाना है, कोई देखे ही नहीं। कॉन्शियसली जो कॉन्शियसनेस है ना, उसमें भी हमको वैसा बन जाना है कि सोल कॉन्शियस की आते जाते किसी की नजर ही ना पड़े हमको, और जहां से हम गुजरे हम भगवान की याद में गुजरे, तो जो इर्द गिर्द सोल्स है उनको भगवान की याद आए। ऐसा बनना है हमको। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, सब मददगार है।
टाइम दे रहे हैं हम लोग को, सुधर जाओ सुधर जाओ, जीतो, कमी कमजोरियों को जीतो, विकारों पर जीत प्राप्त करो। करोड़ों की आबादी का धन्यवाद। द्वापर युग कलयुग की सोच हमको विश्व कल्याणकारी बनाती है। बाबा हमको सिखाते हैं एक एक आत्मा के लिए अच्छा सोचो, एक के लिए भी नेगेटिव नहीं, तब जाकर हम बनेंगे विश्व कल्याण। एक के लिए भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। इसीलिए सभी का धन्यवाद। विश्व कल्याणकारी हमको बनाते हैं। साधन प्रभु जी की मुरली में होती है। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। हम घर बैठे भी पढ़ लेते हैं। बांधेलिया जो जा नहीं सकती हैं, उनके लिए कैसे प्रभु उनके घर पहुंचे हुए हैं। कितना ना धन्यवाद करना चाहिए। इस ग्रुप में भी बांधेली के लिए भगवान आया हुआ है, पढ़ा रहे अपना। बांधेली जा नहीं सकती बाहर, ऐसा दोस्त है, ऐसा बिलवड है, वो घर घर पहुंचते हैं साधनों के द्वारा। उनको पता है कौन सी रूह मेरा बच्चा बैठा हुआ है, कौन सी रूह को मेरे से प्यार है लेकिन वो मेरे पास नहीं आ पाए। भगवान जी खुद पहुंचते हैं। उतना ना शुक्रिया करना चाहिए। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद। साथ में जो रहती हैं सोल्स, अगर वो ज्ञान में नहीं चलती हैं, उनके साथ जब हम घर में रहते, सत्यता दिव्यता को यूज करते हैं, कमल आसन पर स्थित रहते हैं, तो कितना बड़ा तप करने में वो आत्माएं हमारी मददगार है। तो कितना ना धन्यवाद करना चाहिए उनका। ऑपोजिशन में है लेकिन हमको पोजीशन में रहने की मदद देती है कि आप पोजीशन में रहो। रूह की मदद करती है। वो दिखाई देता है ऑपोजिशन, लेकिन एक्चुअली हेल्पफुल है। इसलिए तो बाबा बोलते हैं ना कि कोई भी बात को तुम पॉजिटिव में चेंज करके ना फिर संभालो। ऐसे ही मत संभालो, ऐसे ही संभालने से फिर से कुछ ना कुछ बात आ जाती है। लेकिन जो हो रहा है उसके अंदर जो राज है, उससे फायदा कितना हो रहा है, उस चीज को समझकर किसी की गलती को, किसी के दुर्व्यवहार को संभालो। तो ऐसी सोल्स हमको परफेक्ट बनाने में कितना हो। क्योंकि बाबा बोलते शांति में शांत रह लिया तो कौन बड़ी बात है, अच्छों के साथ तुम अच्छे बन गए तो कौन बड़ी बात है। जब कोई अच्छा नहीं है और आप अच्छा बन रहे हो, उसी से तो आप उनको प्रभु से जोड़ दोगे। एक ना एक दिन वो लोग बदल ही जाएंगे। बदलना ही है सबने, बाबा ने बोला है सबने बदलना है, सबने घर वापस जाना है। बाबा ने कितनी बार बोला, तुम बीच में कौन हो सोचने वाले कि ये नहीं बदलेगा, किसने बनाया तुम्हें जज। तो साथ में रहने वाली सोल्स का भी धन्यवाद, सहयोगी आत्मा का भी धन्यवाद। अविनाशी खजाने, खजानों के सागर शिव बाबा ने दिए हैं। एक एक खजाने का धन्यवाद। ये जो प्यारा सा सुंदर सा संगम युग है, ये जो हीरे तुल्य युग है, जिसको बाबा उस दिन कह रहे थे ये ब्लेसिंग का युग है। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग्स, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हैं। महान युग है। इस युग के एक एक सेकंड के लिए धन्यवाद। देह रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद।
इसमें रहते सारा होमवर्क कंप्लीट करना, इसमें रहते पाप भस्म करना, इसमें रहते हुए प्रभु के साथ रहकर लुत्फ लेना है हर संपर्क का। तो शरीर कितना उपयोगी है उस माध्यम से, उसका धन्यवाद। इसमें इसमें बुरे कर्म भी किए हैं, अब इसमें अच्छे कर्म करने हैं। इसकी हड्डी हड्डी सेवा में लगाकर इसको ऐसा बनाना है कि ये सत्युग की खाद बने। इतना इसको हड्डी हड्डी सफल करना है। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी सोल्स का धन्यवाद। ये हमारी प्यारी सी सृष्टि कितनी न मेहमान नवाजी करती है। 800 करोड़ आबादी हो चाहे उससे भी ज्यादा, सबको खिला रही है, पिला रही है, रख रही है। हम तो अज्ञानता में इसकी कीमतें लगाते हैं, इसकी जमीन की और इसकी जड़ी बूटियों की, पौधों की कीमतें कितनी लगाते हैं। आजकल पौधे बेचते कितनी कीमत लगाते हैं। फ्री में जो मिलता है यहाँ पर उसकी कीमतें लगाते हैं। सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए नमस्कार।